प्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 10 शुरू करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक बूढ़ा कुत्ता। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ प्रवेश देखिए। यह एक रेखा चित्र है। यह मनुष्य के स्वार्थ भाव पर गहरी चोट करता है। कोई भी प्राणी जब तक हमारे लिए उपयोगी होता है हम हर तरह से उसका उपयोग करते हैं। जैसे ही उसकी उपयोगिता समाप्त होती है उसे दुत्कारा जाने लगता है। ऐसा व्यवहार ना तो मानवीय कहा जाएगा और ना ही नैतिक। प्रस्तुत पाठ हमें स्पष्ट संदेश देता है कि बुजुर्ग आदर सत्कार और प्रेम के हकदार होते हैं। ठीक है, बुजुर्ग जो होते हैं आदर सत्कार और प्रेम के हकदार होते हैं। तो इस कविता में इसी के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, बुजुर्ग यहाँ पर एक बूढ़े कुत्ते के बारे में बताया जा रहा है। बच्चों, पाठ को शुरू करते हैं, फिर हम समझते हैं पाठ को। ठीक है, बार बार दुत्कारे जाने, ठीक है, झड़ू जाने पर भी यह कुत्ता बरामदे के बाहर अगले पैर खड़े कर और अपने पिछले भाग को जमीन से सटाकर धीरे धीरे पूंछ हिलाता हुआ करुण सजल नेत्रों से मेरी ओर देखने लगता है। तो समझ में नहीं आता क्या किया जाए। मतलब कुत्ता है, क्या तो उसे बार बार धुतकारा जाता है, भगाया जाता है ना, इस तरह से मारा जाता है। ठीक है, ये क्या है, झड़ू आए, है ना, मतलब उसको भगाने के बाद भी वो कुत्ता क्या है, उन्हीं के पास पूंछ हिलाता हुआ आता है। करुण सजल, करुण यानी दया की भावना वो रखता है उसके प्रति। सजल यानी कोई ना कोई उसको क्या है, कुछ मतलब है, कुछ कहना चाहता है, उस नेत्रों से वो इसकी ओर देखता है। ठीक है, तो समझ में नहीं आता उसको, उसे क्या करना है। बूढ़ा हो गया है यह, समूची देह में खोरा लग गया है। खोरा लगना इस तरह से कि उसके शरीर पर बाल उखड़ रहे थे, खोरा लग रहा है ना, चोट है, जख्म है, जिसे वो अपने पंजों से खरोद खरोद कर इसने सारे बदन में घाव कर लिया। खोरा, खुजली, कुछ परेशानी थी, कुछ जख्म थे जिसको वो जिसे लेकर वो बहुत परेशान था। शरीर से बदबू निकलती रहती है, ऐसी कि उपकाई आ जाए। उपकाई आना यानी कि जी मचलाना, है ना, उसकी यह हालत थी बूढ़े कुत्ते की। फिर भला इसे कौन बरामदे में चढ़ने दे, घर में आने दे। फिर क्यों कोई किसी को अपने कोई फिर इस तरह से कुत्ते की ये हालत है ना, उसके शरीर से बदबू आ रही, खोरा लग गया है, जख्म है, तो इसलिए उसे कोई भी अपने घर में घुसने नहीं दे सकता। ज्यों ही वह इस ओर बढ़ा कि हर मुंह से दुत्कार फटकार बरसने लगती है, तो भी यह नहीं मानता। फिर तो इस पर झाड़ू से, छड़ी से, खड़ाऊ से, जूतों से भी मार पड़ने लगती है। मार खाने पर भी यह तब तक मुड़ने का काम नहीं लेता जब तक कि चोट असह्य है ना, असह्य नहीं हो जाती। तो इस तरह से उसको कितना मारा जाता था, धुतकारा जाता, छड़ी से, झाड़ू से, खड़ाऊ से, है ना, जूतों से, फिर भी वो क्या होता, वहां से नहीं जाता था। जैसे ही वो उस अपने किसी के पास वो जाता था, कुछ कहना चाहता था, लोग उसके साथ ऐसा व्यवहार करते रहते। ठीक है, मार खाने पर भी वो क्या होता था, वहां से मुड़ने का नाम नहीं लेता था। जब तक उसको अपना दर्द जब तक उसे सहा जाता तब तक रहता था। जब उसे लगता था कि अब नहीं सहा जा रहा तब वो वहां से जाता था। तब कू करता यह बरामदे के नीचे तो उतर जाता है, किंतु वहां से भागने का नाम नहीं लेता। यह बैठ जाता है और लगता है ठुकुर ठुकुर मेरा मुंह देखने। ठीक है, तो इस तरह से लेखक कहते हैं इस पाठ में कि कुत्ते का व्यवहार कुछ ऐसा था कि जब उसे क्या बर्दाश्त से बाहर हो जाता था तो बरामदे में नीचे उतर जाता, किंतु वहां से भागने का नाम नहीं लेता। यानी बरामदे से थोड़ा आगे चला जाता, घर में नहीं आता, थोड़ा उतर के उधर बैठ जाता, लेकिन वहां से जाने का नाम नहीं लेता था और उसका मुंह देखता रहता था। ठीक है, एक मित्र ने कहा कुचिला खिला दीजिए, मर जाएगा। एक बंदूकधारी यानी बंदूक धारण करने वाले मित्र बोले 50 पैसे की बर्बाद ना होंगे, गोली से उड़ा देता हूँ। सोचता हूँ इसकी इस बुरी गत से मौत अच्छी होगी, किंतु चाहकर भी कभी मुंह से हाँ नहीं निकाल पाता। तो लेखक कहते हैं कि इस प्रकार उसका हालत थी। कोई मुझे कहता था इसको मार दो जहर खिला के, कोई कहता था इसे गोली से उड़ा दो, लेकिन मैं मतलब
चाहकर भी कभी मुंह से हाँ नहीं निकाल पाया कि उसके साथ ऐसा व्यवहार हो। सोचता था कि चलो इसे छुटकारा दे देता हूँ जीवन से जब इसकी हालत खराब लेकिन वो ऐसा नहीं करता था। बहुत दिनों से हमारे घर में है ना, वो क्या है, बहुत दिनों से हमारे घर में है। इसका जन्म कहाँ हुआ पता नहीं, इसका बचपन कहाँ बीता इसकी भी खबर नहीं। एक दिन गर्मी की दोपहरी में एक मोटा ताजा पिल्ला मेरे घर में न जाने कब घुस आया और खाट के नीचे लेट गया। अब ये तब की बात बता रहे थे जब वो छोटा था, है ना। कहाँ इसकी पैदाइश हुई, कहाँ इसका बचपन बीता, तो ये तो इसे नहीं पता, लेकिन यह है कि कब आया था, जब वो पहली बार उसके घर आया था लेखक के, है ना। तो एक दिन की बात है, तो इसके खाट के नीचे क्या हुआ, लेट गया। वे थका हुआ था, गर्मी से परेशान। खाट के नीचे की ठंडी जमीन उसे सुखद लगी, यानी अच्छा लग रहा था उसको वहां पर बैठकर। वह चुपचाप लेटा हुआ जोरों से हाँफ रहा था। हाँफना यानी कुत्ते की जो हाँफने की आवाज होती है। वह खाट पर चेत की दोपहरी की झपकी ले रहा था। एक समान ताल से निकलने वाली हाँफने की आवाज से मेरी आंखें खुल गई। जैसे ही वो क्या होता, हल्का सा अभिश्राम कर रहे थे, हल्की सी झपकी यानी सो रहे थे, उन्हें महसूस हुआ कि लगातार हाँफने की आवाज कहाँ से आई। इधर उधर देखा, कुछ नहीं। खाट के नीचे देखा तो सबसे पहली नजर इसकी चमकती आंखों पर पड़ी। उस दिन भी इसकी आंखों में ऐसी ही सजलता और करुणा पाई थी। तो ये क्या है, ये अब ये तब की बात बताई जा रही है जब वो छोटा था, उसके घर में पहली बार आया था, लेखक बताता है। ठीक है। अब इससे पहले वो कहानी बताई गई कि जब वो बूढ़ा हो गया था। अब वो शुरू से बता रहे थे कि किस प्रकार ये हमारे साथ पहली बार घर में आया था, है ना। तब भी क्या था, वो जिस तरह से जब वो बूढ़ा था, जैसे ही उसे देख रहा था, जब वो पहली बार अपने एक छोटा सा इस रूप में आया था, तब भी वो उनसे क्या देख रहा जलता, यानी कुछ मतलब चाहता था, कुछ वो कहना चाहता था, कोई मतलब था, करुणा यानी कोई, वो चाहते थे कि को ये करुणा की उम्मीद थी उससे, ऐसा लेखक कहते हैं। इसका शरीर धूली धूसरित था। इसके मतलब इस रंग का, धूली धूसरित रंग का इसका शरीर था। इसके बदन पर दांत के कई दाग थे जिनसे ताजा खून टपक रहा था। अतु अतु कहकर बुलाया। इसकी करुण आंखें आनंद से चमक उठी, किंतु बेचारी की हिम्मत नहीं हुई कि बाहर आए। मैं जाकर थोड़ा दही भात ले आया और खाट के नीचे रख दिया। उसे खाकर फिर वह लेट गया। मैं भी खाट पर सो गया। इस तरह से जब पहली बार आया तो लेखक के द्वारा क्या है, लेखक इस पाठ में लेखक बोल रहे हैं कि मैंने इस तरह से उसको क्या दिया, दही भात खिलाया, और फिर क्या हुआ, वो उसे खाकर वहीं पर लेट दिया खाट के नीचे। जब शाम को नींद टूटी और मैं गांव की ओर निकला तो देखा यह मेरे पीछे पीछे लगा है। अपनी अधिकार सीमा के अंदर एक अपरिचित को देखकर गांव के कुत्ते भौंकने लगे। आपने देखा होगा किसी गली में नया कुत्ता आ जाता है तो बाकी कुत्ते जो उस गली में रहते हैं उस पर भौंकने लगते हैं। इसी प्रकार इस पर गांव के कुत्ते भौंकने, ठीक है, अनजान कुत्ते को देखकर। एक दो उसकी ओर टूटे भी। जब वे टूटते यह मेरे पांव के बीच आ जाता, मैं उन्हें धुतकार देता, बाकी कुत्तों को मैं भगा देता। किंतु धीरे धीरे इसने किस प्रकार उनसे दोस्ती गांठ ली, यानी दोस्ती कर ली, यह उनमें से एक हो गया। फिर उनसे क्या दोस्ती हो गई, उन कुत्तों से, उन कुत्तों ने उसे परेशान करना छोड़ दिया। इसका वर्णन करके समय क्यों करूं, इसका वर्णन फिर यह उनमें से हो गया, इसका वर्णन करके समय क्यों करूं, ऐसा लेखक कहते हैं। फिर आगे क्या कहते हैं, अच्छा भोजन, घर भर का प्यार और सुरक्षा पाकर थोड़े ही दिनों में यह एक अच्छा खासा कुत्ता बन गया। रोए चिकने हो गए, यानी रोए क्या, चमकीले चिकने हो गए, बदन के दाग मिट गए। तो इस तरह से उस समय का वो वर्णन ना करते हुए आगे कहते हैं कि तरह से वो क्या हुआ, खा पी कर अच्छे से सुरक्षा में रहकर अच्छे से अच्छा खासा कुत्ता बन गया। जिसे कभी सुरक्षा चाहिए थी वही मेरे घर आंगन का प्रहरी बन गया, है ना। प्रहरी बन गया यानी उनका वफादार बन गया, उनका घर का आंगन का वो ध्यान रखने लगा। जो कुत्ते उस दिन इस पर भौंके थे उन्होंने भी उसे सरदार मान लिया। वह संकोचशील पिलपिला किशोर अब एक प्रगल्भ सबल युवक था, है ना। उस डरा हुआ पिलपिला छोटा सा कुत्ता जो था अब बहुत अच्छा खासा प्रबल युवक के रूप में उठ खड़ा हुआ। गांव से दूर हटकर खेत में घर बनवा लिया।
इतने पैसे कहाँ कि रात भर पहरा देने के लिए कोई संतरी रख सकूं, और स्वयं कहाँ तक जागा जाए। भरोसा था तो इसी कुत्ते का। जो ही हमारी नींद लगी, इसने घर के आसपास चक्कर लगाना शुरू किया, और जो ही दूरी पर किसी को देखा या जरा सी आहट पाई कि लगा भौंकने, है ना। तो कहते हैं कि नया घर लिया, फिर वहां पे इस तरह की हमने पहरेदारी नहीं रखी, इतना पैसा नहीं था, हम भी नहीं जा सकते थे नए घर में, कहीं चोरी डकैती ना हो जाए। तो वो कुत्ता ही उनकी क्या थी, उम्मीद थी। वही कुत्ता उनकी रखवाली करता था। रात के समय सोने के बाद यदि वो किसी को देखता तो तुरंत भौंकने लगता था। जब तुरंत नींद लगी तो इसका भौंकना कितना बुरा लगता। प्राय बाहर से डांटता, डांटने पर चुप हो जाता, नजदीक आकर बदन सूख जाता। जैसे ही इत्मीनान दिलाता, जाइए आप निश्चिंत सोइए, किंतु जारी सी खटपट हुई कि वही भौंकना। आप सोइए या ना सोइए, कुत्ता ऐसा नहीं होने देगा कि आपके घर में कोई चोरी हो जाए। तो इस तरह से वो कुत्ते के बारे में, कुत्ते की वफादारी के बारे में बताते हुए लेखक कहते हैं कि उस जब वो भौंकता तो हमें सोते समय क्या होता था, हम परेशान होते, उसे डांट डांट टपोलते थे, चुप हो जाता, फिर वो हमारे नजदीक आता, हमें सूंघ के हमें तसल्ली देता, और फिर वापस से वही भौंकना उसका शुरू हो जाता। तो वो भौंकता क्यों था, किसी अनजान अनजान इंसान को, एक चोर डकैत को देखकर वो भौंकता था, यानी कि हमें क्या करता था, सचेत करता था कि कोई आया है। तो और इसके बावजूद जो एक बार चोरी हो गई तो क्या उसमें उस कुत्ते का कोई कसूर है? इस तरह से के बावजूद जब वो भौंकता था, लोगों को भौंकना उसका परेशान लगता था, परेशानी लगती थी, लेकिन ये वो भौंकता क्यों था? चोरों की वजह से। तो इसके बावजूद अगर चोरी हो गई तो उस कुत्ते की क्या गलती, वो तो फिर भी रखवाली कर रहा था। इस तरह से लेखक कहते हैं। हमारे घर में एक शादी होने वाली थी, दिन रात घूम रही, रात में बड़ी देर तक गांव की स्त्रियां आती जाती रही। जब घर के लोग सोने गए तो ऐसे सोए कि जैसे घोड़े बेचकर सोए हो, और यह कुत्ता घर के सामने आकर गला फाड़ फाड़ कर भौंकता रहा। अचानक रानी की नींद टूटी और वे अपने कमरे से बाहर हुई तो कुत्ता घर के पीछे की ओर भौंकता हुआ दौड़ा। ठीक है, तो इस तरह से उसके भौंकने से क्या हुआ, लोगों को फायदा हुआ कि हाँ कोई आया है, उस पर भौंका जा रहा है, कोई तो है, कोई चोर तो नहीं। तो इस चीज को ये समझने लगे। कहाँ उस कुत्ते की आवाज इनको बुरी लगती थी सोते समय। उन्हें कुछ संदेह हुआ, वे लोगों को जगाने लगी, शोर करने लगी। जब रोशनी की गई, देखा गया घर में सेंध है, कुछ चीजें चली गई है, किंतु इस कुत्ते ने ही बचा लिया, नहीं तो उस दिन सर्वनाश ही हो गया होता। तो आगे लेखक कहते हैं कि कुछ चीजें क्या हुई, गिरी हुई है, कुछ चीजें गायब है, कुछ शक था, तो कुछ चीजें बची हुई थी। वो जो चीजें बची थी वो कुत्ते के कारण ही बची हुई थी, कि सही के उसके भौंकने से, लगातार भौंकने से तो उठ गए थे, तो कुछ चीजें चोरी होने से बच गई थी। दिन में देखा, चोरों ने कई बार कुत्ते पर आक्रमण किया था। एक एक बरछा तो ऐसा लगा था कि कहीं यह कतरिया न गया होता तो उस दिन इसका वारा न्यारा ही हो गया होता, है ना। तो लेखक कहते हैं दिन में देखा तो चोरों ने उस पर क्या हुआ, उस पर आक्रमण हमला किया हुआ था। एक बरछा तो ऐसा लगा था कहीं यह कतरिया न गया होता तो उस दिन इसका वारा का न्यारा हो जाता। ऐसा ऐसा लेखक कहते हैं। यह कुत्ता थोड़े ही दिनों में जान गया था कि यद्यपि घर का मालिक मैं हूँ, किंतु यहाँ तो राज्य जहांगीर का नहीं, नूरजहां का है, अतः रानी के प्रति सदा ही इसकी अधिक प्रीति और भक्ति रही। जब रानी पालकी पर अपने मौके कट जब रानी अपनी कट जब रानी पालकी पर अपने मैके गई, यह उनकी पालकी के साथ साथ उनके मैके तक गया, और जब तक वह वहीं रही, सदा उनके पलंग के नीचे सोता रहा। तो इस प्रकार कुत्ता जान गया था कि मैं इस घर का रखवाला हूँ। लेखक इस पाठ में प्रेरक के रूप में कहते हैं कि मेरी पत्नी को ये रानी समझता था, तो इस तरह से जहांगीर मैं था, मैं मालिक था, लेकिन रानी क्या थी, इनकी नूरजहां इनकी रानी थी। तो ये रानी की बहुत देखभाल, उनकी भक्ति प्रीति में लगा रहता था, उनके साथ उनके मायके जाता, उनकी देख रेख करता, उन्हीं के साथ रहता। मैके से उन्हें मैं कार पर ले आया, हमने चाहा इसे कार में बिठा ले, किंतु जो ही कार खुली यह घबराकर नीचे कूद पड़ा। अब क्या करे, उसे छोड़ना ना चाहते थे, हार कर कार पर हम चले आए, यह ताकीद करके कि सामान के साथ जो बैलगाड़ी आ रही है उसके साथ ही इसे भेज दिया जाए। दूसरे दिन घर पर हम इसकी प्रतीक्षा में थे कि यह झट से
सामने आ खड़ा। अरे ये क्या, सारा शरीर धूली धूसरित है ना, शरीर में कितने जख्म है, लगता है जो ही हमारी कार आंखों से ओझल हुई, यह बैलगाड़ी की प्रतीक्षा किए बगैर वहां से निकला और रास्ते भर अपनी बिरादरी के लोगों से लड़ता झगड़ता, उनसे अनेक व्यूहों को अभिमन्यु सा चीरता, रात में कहीं थोड़ा विश्राम कर भोर होते ही यह हमारे यहाँ पहुंच गया। रानी से उसे नहलवाया, इसके जख्मों पर मरहम लगवाया और फिर यह अपनी ड्यूटी पर डट गया। तो इसमें लेखक प्रेरक के रूप में कहते हैं उनकी पत्नी रानी जो थी उनकी बहुत देखभाल करते थे, उसे पता था मैं घर का मालिक हूँ, ये मेरी रानी, तो वो मेरा मुझसे अधिक मेरी पत्नी का भी ख्याल रखता था और मेरे घर का भी ख्याल रखता था। इस तरह से वो एक बार जब वो मायके चली गई थी और वो कुत्ता भी उन्हीं के साथ था, तो वो वापस जब उन्हें लेने आए कार से, तो वो कार में डर गया बैठने से, तो फिर उसको वहीं पर छोड़ आते हैं कि बैलगाड़ी पर आ जाएगा सामान के साथ। लेकिन वो बैलगाड़ी की प्रतीक्षा ना करके भागता दौड़ता, सबसे लड़ता हुआ, रास्ते में कई सारे कुत्तों से लड़ता हुआ, चीरता हुआ, रात को थोड़ा विश्राम करता हुआ, सुबह जिस हालत में पहुंचा, धूल से मिट्टी से लथपथ, जख्मों से लथपथ, वो सुबह उनके घर पहुंच गया। फिर उसको नहलवाया गया, रानी के द्वारा नहलवाया गया, उसके जख्मों पर मरहम लगाया गया और फिर वो अपने काम में लग गया। कौन वो कुत्ता, आप ही बताइए। ऐसे स्वामी भक्त, कर्तव्य परायण, साहसी जीव के साथ क्या वही व्यवहार करना उचित है जो हमारे मित्र बताते हैं? तो इस तरह से लेखक कहते हैं जो इनके मित्र ने बताया, बूढ़ा होने पर उसको मार दो जहर से, कि उसे गोली से उड़ा दो, खत्म। तो जब उसने हमारे साथ इतना अच्छा स्वामी स्वामी भक्ति करी, मतलब हमारे और हमारी पत्नी हमारे घर का इतना ख्याल रखा, अपने कर्तव्य पूरे करे, हिम्मत हिम्मत साहसी बनकर हमारा उसने हमेशा साथ दिया, तो क्या हम उसको, हमारा इस प्रकार का व्यवहार, क्या हम उसको मार दे, ये उचित होता? इस तरह से लेखक प्रेरक के रूप में कहते हैं। किंतु जब जब इसे इस रूप में देखता हूँ, चित्त उद्विग्न हो जाता है, इसकी हालत देखकर नहीं, संसार की हालत पर और कुछ अपना भविष्य सोचकर भी। तो इस तरह से उसकी हालत देखकर उन्हें बहुत ज्यादा, उनका मन जो है ना दुखित हो जाता है। लोग उस कुत्ते के प्रति कैसी भावना रखते हैं और ये संसार क्या है और मेरा भविष्य, यह कमबख्त बुढ़ापा क्या चीज है, यह क्यों शरीर से शक्ति छीन लेता है, जर्जर शीर्ण बना डालता है, जीवों का अंत इतना बुरा क्यों होता है, बचपन का दुलार, जवानी का प्यार और उसके बाद बुढ़ापे की यह दुत्कार फटकार, है ना, सारी शक्ति खोकर, सारा सम्मान खोकर, तिल तिल कर, गल गल कर मरना, विधाता ये तुम्हारा कैसा प्रविधान है। तो इस तरह से लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी प्रेरक के रूप में हमें समझाते हुए कहते हैं, जो बुढ़ापा होता है ये बहुत बुरी चीज है, ये हमारी शरीर की शक्ति छीन लेता है, हमें क्या होता है, हमारे शरीर से जर्जर शीर्ण बना डालता है, हमें बहुत ज्यादा कमजोर बना डालता है, मजबूर कर देता है। बुढ़ापे में आगे हम क्या होते हैं, दूसरों के प्रति आदी हो जाते हैं कि वो हमारी सेवा करे, पर ऐसा होता नहीं, सब क्या होते हैं, धुतकारते हैं, उसको भगा देते हैं। बुढ़ापा आने पर बचपन का दुलार, जवानी का प्यार, उसके बाद बुढ़ापे की धुतकार फटकार मिलती है, सारी शक्ति खोकर पूरी जिंदगी, क्या होता है, इंसान या जीव या कोई भी प्राणी सारी शक्ति अपनी खोकर, सारा सम्मान खोकर, तिल तिल कर, गल गल कर मरना, ये कैसा, मतलब प्रभु यानी प्रभु की कैसी रचना है, जो बुढ़ापा ये कैसा विधान है जो इस प्रकार की धक्कार फिटकार और शक्तिहीन कर देता है। ठीक है, तो चलिए ये पाठ समाप्त हुआ। ये पाठ किसका है बच्चों, रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा ये पाठ रचित है। इस पाठ में बुढ़ापे की जो स्थिति है उसके बारे में बड़े चित्रित रेखा चित्र द्वारा वर्णन किया गया है। तो पाठ समाप्त हुआ। लेखक परिचय देखिए, जिनके द्वारा ये पाठ लिखा गया है उनका परिचय। ठीक, विख्यात कथाकार रामवृक्ष बेनीपुरी जो है, क्या है, रामवृक्ष बेनीपुरी एक विख्यात कथाकार, नाटककार, निबंधकार एवं उपन्यासकार श्री रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर के गांव बेनीपुर में 1889 में हुआ। ठीक है, इन्होंने मुख्तौर पर लंबी कहानियां एवं निबंध लिखे। इनकी प्रमुख कृतियां है
पतितों के देश में, चिता के फूल, कैदी की पत्नी, वंदे वाणी विनायक, ठीक है, आम्रपाली, संघमित्र, सिंघल विजय आदि। अंग्रेजी राज के विरुद्ध राष्ट्रीयता का प्रचार प्रसार करते हैं तो इन्होंने 1930 में युवक नामक पत्र भी आरंभ किया, है ना, जो अंग्रेजों के विरुद्ध था। सन 1978 में इस महान रचनाकार का निधन हो गया, यानी कि मृत्यु इनकी 1978 में हुई। जन्म इनका कब हुआ? 1889 में। कहाँ पर हुआ? बिहार के मुजफ्फरपुर बेनीपुर गांव में। ठीक है, तो इस तरह से इनकी कई प्रकार की कृतियां रचना है, ठीक, जो इन्होंने लिखी है। चलिए शब्दार्थ देखिए बच्चों। दुत्कार, डांट कर, दूर भगाना, घाव, जख्म, देह, शरीर, उबकाई, उल्टी, होरा, कुत्ते की एक बीमारी, अपरिचित, अनजान, प्रहरी, पहरेदार, प्रगल्भ, साहसी, निश्चिंत, बिना चिंता के, सर्वनाश, संपूर्ण बर्बादी, आक्रमण, हमला, प्रतीक्षा, इंतजार। तो इन शब्दों का अर्थ आप अच्छे से समझते हुए कंठस्थ करेंगे। अभ्यास की बारी। जो पाठ पढ़ा उसके अनुसार आपको अभ्यास करना है। मौखिक प्रश्न, इन प्रश्नों को पढ़कर मौखिक रूप से पाठ के अनुसार आप उत्तर देंगे। सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। क देखिए, प्रस्तुत पाठ में किस अवस्था की ओर संकेत किया गया है? किस अवस्था की ओर? वृद्धावस्था की ओर। ख देखिए बच्चों, इस पाठ में संतरी शब्द से क्या तात्पर्य है? पहरेदार, चोर, बूढ़ा, कुत्ता। तो इस पाठ में संतरी का जो तात्पर्य है बच्चों, वो पहरेदार से है। अगला, कुत्ता लेखक के घर किस अवस्था में आया? किस अवस्था में आया? थका हुआ, घायल, दोनों अवस्था में। ठीक है। चोर घर में किस प्रकार घुसे? घर में सेंध के कारण, खिड़की के रास्ते, दरवाजे की कुंडी तोड़कर, है ना, तो घर में सेंध के कारण। ठीक। अगला देखिए, अंगा बचपन में दुलार, जवानी में प्यार, बुढ़ापे में दुत्कार, फटकार। तो इस प्रकार आपको उत्तर देना था। ठीक है। इनका उत्तर आप इसके अंदर ओएमआर शीट के अंदर भरेंगे। जिस तरह से देखिए मैं कैसे बताती हूँ। का तीसरा इस प्रकार आप इसको अच्छे से रंगते हुए इसको अच्छे से भरेंगे। ठीक। बाकी आप स्वयं करेंगे, मैंने आपको बता दिया है बच्चों। रिक्त स्थानों की पूर्ति। दूसरा अभ्यास, रिक्त स्थानों की पूर्ति। पहला है, कुत्ते के शरीर से डैश निकल रही थी। क्या? बदबू। अगला है, कुत्ता जोरों से डैश रहा था। क्या रहा था? हाँ। ठीक। अगला अभ्यास, कुत्ता डैश के नीचे आकर बैठ गया। किसके नीचे? खाट के। अगला, मैं डैश की ओर निकला। किसकी ओर निकला? गांव की ओर। अगला है, संकोचशील डैश किशोर अब तक प्रगल्भ डैश युवक था। क्या? पिलपिला। पहले में आएगा पिला किशोर, अब तक प्रगल्भ सबल युवक। हाँ। ठीक है बच्चों। अगला देखिए, अभ्यास 3, वाक्य पढ़कर सही या गलत का निशान लगाइए। ठीक है। तो का देखिए, खाट के नीचे की जमीन गर्म थी। गलत। ठीक है। अगला, ख देखिए, लेखक जाकर कुत्ते के लिए दही भात लाया। सही। अगला, ग, चोर खिड़की से कूद कर आए। गलत। अगला देखिए, बुढ़ापा बहुत आरामदायक होता है। गलत। अगला देखिए, कुत्ता बूढ़ा हो चुका था। सही। तो इस प्रकार सही गलत आपको लगाने थे। पाठ के आधार पर घटनाओं को क्रम से लिखिए। तो बच्चों, पाठ के अनुसार घटनाओं को क्रम से लिखना है। जैसे हमने क्रम लगा ली, 1 2 3, पहले क्रम डाल लीजिए यहाँ पे। 4 5 6 7 8। अब देखो, पहले पहले पाठ के अनुसार पहला वाक्य या पहली बात कौन सी थी? तो ये वाली थी। ठीक है। जैसे, करुणा सजल नेत्रों से मेरी ओर देखने लगा। तो पहले में क्या आएगा? पांचवा। ठीक है। पहली वाली पंक्ति थी। फिर इसके बाद पहली पांचवी पंक्ति पहले नंबर पर आएगी। पाठ के अनुसार, क्रमानुसार एक के बाद एक घटना जो घटी वो हमें लिखना था। फिर इसके बाद जीवों का ये वाला आएगा, समूचे देह में खोरा लग गया। तो 7वें नंबर पे जो पंक्ति है वो आपके दूसरे नंबर पर। ठीक है। तीसरे नंबर पर आएगी, एक दिन गर्मी की दोपहरी में। तीसरे नंबर पर आएगी पहली पंक्ति, है ना। ऐसे क्रमानुसार आपको ये लगाना था।
फिर इसके बाद क्या था, के बदन पर दांत के कई दाग थे, है ना। तो इस तरह से इसके बदन पर दांत के कई दाग थे। जो तीसरी पंक्ति है वो आपके चौथे नंबर पे आएगी। बाकी आप कहानी को पढ़कर अच्छे से स्वयं करने का प्रयास करें। ये प्रश्न उत्तर है, इन प्रश्नों के उत्तर भी आप पढ़कर अच्छे से पाठ के अनुसार स्वयं देंगे। बाकी अभ्यास स्वयं आपको करना है। आशा करती हूँ बच्चों आपको ये पाठ समझ आएगा, इसका अभ्यास आप जरूर कीजिएगा। और अब हम मिलते हैं अगले पाठ पर। धन्यवाद।